नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कल 16 फरवरी 2024 को किस तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए। आज की जो रैली आपको देखने के लिए मिली, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो बहुत अच्छे तरीके से कामकाज हुआ, उसका एक सिनेरियो आपको मैं दिखाता हूं। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम निफ्टी के बारे में। यहां देखते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर हमने किस तरीके से कामकाज किया। ये देखिए, ये अगर मैं बात करूं, एक चार्ट का फॉर्मेशन हमने किया था और इसकी टाइमिंग अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1:42 के आसपास ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ देखिए, ये एग्जैक्टली ये है आपका 11:55 पे। यहाँ पर मैंने बोल दिया था चांसेस आर वेरी हाई टू गो अप, और तब तक ये फॉर्मेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर बात करें बड़ी एक ग्रीन कैंडल से, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल ये बनी थी। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट किया, एक रेंज बाउंड मार्केट हुआ। देन उसके बाद जब मार्केट निकला, कितना शार्प मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। तो ये है एनालिसिस की पावर, जिसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। और उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमने निकाले। ये देखिए, मार्केट के अंदर ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर 10:03 पे जब मैंने एक गैप देखा, तो तुरंत ही अपने चैनल पे हमने बताया कि यहां पर एक गैप है और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट डेफिनेटली थोड़ी बहुत देर में ऊपर आ सकता है। और उसके बाद देखिए, 10:07 में सिर्फ 4 मिनट बाद ही आपको एक शार्प मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं कि कब गैप फिलिंग के लिए मार्केट ऊपर जाएगा और कब मार्केट उस गैप को फिल नहीं करेगा, और अगर नीचे जा रहा है तो वो नीचे ही चला जाता जाएगा, और गैप अब अगर ऊपर की तरफ है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, वापस उस गैप को भरने के लिए नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ सेटअप हैं, जहां पर हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि मार्केट डेफिनेटली इस मूव को बिहेव करेगा। तो इन चीजों के लिए आपको साथ में जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अगर हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो 1999 की फीस देकर मंथली बेसिस पर जुड़ सकते हैं, या अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट खुलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर और कल के लिए एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से कल मूड माहौल होने वाला है। देखिए, जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेंटिमेंट्स प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट फुल ऑन बुलिश मोड पे आ चुका है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि मार्केट बुलिश मोड पे आने के साथ बेलगाम घोड़े की तरह, जो पिछले दिनों में यहां आपको भागते हुए दिखा था, यहां पर अगर आप समझें तो कहीं भी किसी भी कैंडल में आपको इतना दम नहीं दिख रहा था जिससे कि आपको ये लगे कि मार्केट और ऊपर जाने की कगार पे है। यहां समझते हैं, यहां देखिए, मैं बात कर रहा हूं 2 नवंबर। इस कैंडल में देखिए, ये तकरीबन कोई डोजी टाइप, या क्योंकि विक इसमें ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी भरपूर है, तो इसमें कोई इतना दम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मार्केट गैप अप हुआ। अगली कैंडल जो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसी कैंडल है जो किसी भी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती कि मार्केट में तेजी के आसार हैं। लेकिन मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपर फिर मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया, हैमर टाइप। किसी भी एंगल से आपको यहां पे सिनेरियो ये नहीं दिखेगा कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, और मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर 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 दर ऊपर चलता चला गया। यहां पर देखिए, अब इन कैंडल्स को देखकर क्या आपको ये दम लगेगा कि मार्केट में आप रैली कर सकते हैं? ये एक फितरत हो चुकी है मार्केट की। अब इस फितरत को समझते हुए जो अभी का मूड माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर
एक बुलिश मोड पर तो मार्केट आपको दिख रहा है, लेकिन रुकेगा कहां? जो नंबर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अगर मैं अगले 15 दिन का व्यू लेकर चल रहा हूं तो मैं मार्केट को 22,200, 250, 300 के आसपास भी देख रहा हूं। और ये नंबर्स के लिए मुझे 15 दिन का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही ये काम हो जाएगा। तो अगर आप अगले 15 दिन 10 दिन का व्यू लेकर चल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली पुट को शॉर्ट करना चाहूंगा, या फिर अगर बाइंग मोड पे रहना चाहूंगा तो कॉल को बाय करके अगले 2 महीने की या 3 महीने की कॉल को मैं बाय करूंगा, क्योंकि उसमें होगा क्या, प्रीमियम मेल्टिंग बहुत कम होगी, प्रॉफिट मुझे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो चीजों को धीरे 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 आप, जितना टाइम आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है उतना ही आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। एक्सपायरी जितनी नजदीक आ जाती है, आपके प्राइस के अंदर, आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, जो टाइम डीके होता है वो पूरा खत्म हो चुका होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। फिर सिर्फ उसमें एक स्पाइक अगर मार्केट के अंदर आया, आपके फेवर में आया, तभी जाके उसमें प्रीमियम बढ़ेंगे, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं बचता। तो प्लीज जब भी काम करें तो एक दो कॉन्ट्रैक्ट आगे वीक में, अगले करंट वीक में कभी काम नहीं करना है। तो यहां पर जो हमारा मोड है, जो हम ऊपर की तरफ सोच रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, मैं 22,100, 22,200 को हर डिप पर ऐड करता जाऊंगा। सपोज करिए मार्केट, सिनेरियो की बात करते हैं और सिनेरियो के लिए चलते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर, देखते हैं हमें किस तरीके से लेवल देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास एक अच्छा खासा लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पर भी ये देखिए, यहां पर भी मार्केट काफी रेंज में फंसा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद मार्केट ने एकदम डंप कर दिया गया माल। यहां चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर भी देखिए माल डंप किया, उसके बाद फाइनली अब मार्केट यहां पर आ गया है। पॉसिबिलिटी है, देखिए यहां पर भी देखिए मार्केट 1 घंटे के कैंडल्स के अंदर माल डंप हुआ, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर माल डंप हुआ। तो अगर ऊपर का देखें सिनेरियो 21,925 के आसपास, और नीचे तक मार्केट जो आया 21,790, तकरीबन 100 सवा 100 पॉइंट की ये रैली आपको देखने के लिए मिली। अब वापस मार्केट उसी टॉप पर बैठा है, तो हम इसे क्या मान के चलें, रेजिस्टेंस? बिल्कुल। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस नंबर 1 है। उसके बाद ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो नोट करें आप, ऊपर का रेजिस्टेंस है मेरे पास 22,010, या राउंड फिगर 22,000 के पास एक रेजिस्टेंस है। तो यहां पर मैं एटलीस्ट अपनी पोजीशन 50% बुक करना चाहूंगा, और बाकी 50% मैं ट्रेल करूंगा। देन उसके बाद अगला टारगेट जो निकल के आता है दैट इज 22,050। इस लेवल को ऊपर के लिए मार्क करके चलें। ये इंट्राडे बेसिस और स्विंग ट्रेडिंग बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों तरीके से इसे समझ सकते हैं। अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारे लिए कहां कहां अभी खड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम यहां मार्क करते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 मिनट। पहला लेवल है 22,000, उसके बाद दूसरा लेवल है 22,130, 22,100, 130। ये दो लेवल आपके लिए अभी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम इंट्राडे बेसिस पर और समझते हैं कि कल हमें मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना है। यहां देखिए 15 मिनट का चार्ट हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हमारे सामने हो चुका है। उसके लिए हम यहां पर 1 मिनट, ये है आपके सामने दिस वन।
यहां समझिए, देखिए मार्केट जब आपको इससे नीचे अगर मिलता है, मार्केट अगर आपको इससे नीचे फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, यहां देखिए, अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ अगर आता है तभी हमें एक नेगेटिव साइन मिलेगा। अदरवाइज जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट चलता रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और मार्केट में बस आप एंजॉय करिए अपना रैली। और इस तरीके से मार्केट दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 22,100 22,150 के आसपास भी जल्दी से जल्दी पहुंचने में देरी नहीं लगाएगा। ये सिनेरियो हो गया हमारा मार्केट के अंदर। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है तो पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 22,000 पे, और दूसरा रेजिस्टेंस है आपके पास 22,100 के आसपास। चलिए अब आगे बात करते हैं। 1 मिनट, पहले ये ड्राइंग को हम रिमूव करेंगे यहां से जी। सिनेरियो नंबर 2, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर 22,000 के ऊपर ओपन होता है और 15 मिनट की एक कैंडल ऊपर बनाता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 22,130, और दूसरा टारगेट जो मेरे पास निकल के आता है दैट इज 1 मिनट ऑप्शन चेन। मैं अपने डायरी में एक बार चेक करता हूँ, ये नोट मैंने करके रखा हुआ है। यस, अगला टारगेट जो है हमारे पास दिस इज 22,240। 1 मिनट, 240 ये लेवल ऊपर के लिए आप मार्क करके चलें। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2, मार्केट अगर नीचे आता है तो देखिए, मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये है आपका 21,820, या मोटा मोटी बात करें 21,800 के नीचे मैं मार्केट को बेरिश मानूंगा। तो मार्केट अगर यहां से नीचे चलता है तो सबसे पहले आप इसे मार्क करें। 1 मिनट, हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये देखिए, इसे हम करते हैं डॉटेड। यस, 21,825 को मार्केट अगर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट आपके पास जो निकल के आएगा वो रहेगा ये हमारे पास 21,825, और उसके पहले जो आ रहा है दैट इज 21,700, और मार्केट उससे भी नीचे अगर जाने का दमखम रखता है तो उसके बाद अगला टारगेट जो आपके पास निकल के आता है दैट इज 21,620 के आसपास। इन लेवल्स को नोट कीजिए, इसे भी हम कर देते हैं रेड। ओके, अब चलते हैं गैप डाउन वाले केस में। मार्केट अगर गैप डाउन होता है और कहीं आपको 21,825 के नीचे ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है तो आपका तब भी टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 21,700 और दूसरा टारगेट रहेगा 21,620 के आसपास। कंडीशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन पर ध्यान देना है। और उसके साथ साथ एक बात का आप ध्यान रखें, यस, जो अभी अमेरिका से जो डेटा एक्सपेक्टेशन डेटा जो आने वाला है उस पर हमें नज़र रखनी है। मार्केट में उथल पुथल अगर थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगी तो यूएस एक्सपेक्टेशन डेटा अभी जो आएगा वो आपके अगले वीक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और साथ ही साथ सोमवार के दिन आपका करेंसी मार्केट आपका बंद रहेगा। मंडे वाले दिन 6 दिन के बाद आपकी चाइना की मार्केट अब ओपन हो रही है, जिसका कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी चाइना मार्केट में, जिसका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा मंडे को, कल नहीं मंडे को। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकता है आपको एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिले, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको।
इसका मतलब ये नहीं है कि फ्राइडे के कल सेशन को खत्म होते होते आप सबने कॉल के थैले भर लेने हैं और BTST लेकर जाना है। नहीं, लाइव मार्केट में हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से किस करवट बैठने की तैयारी कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम BTST लेकर जाएंगे कॉल की तरफ या पुट की तरफ, वो तब की बात है। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है कि मंडे एक गैप अप ओपनिंग, ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ, अगर इन्फ्लुएंस चाइना की मार्केट ने इन्फ्लुएंस किया तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर जितना दमदार, जितनी ताकत देखने के लिए मिल रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे, निफ्टी को भी खींच के अपने साथ ऊपर ले जाने का दमखम रखता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास अब कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं जिन्हें तोड़कर मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरे तरीके से बेताब हो रहा है। तो आपके सामने जो सबसे पहला लेवल जो निकल के आता है वो है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अभी मार्केट है आपका 46,266 के आसपास। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और कहीं मार्केट आपको 46,600 के नियर बाय आपको देखने के लिए मिला। 46,600 के नियर बाय आपको देखने के लिए मिलता है, तो वेट करें, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दें, उसके बाद जो सूखे सूखे दूसरे टारगेट जो आपके सामने निकल के आएंगे वो रहेंगे आपके 47,000। ध्यान दीजिए, ये टारगेट है मेरे पास 47,150 के आसपास। यहां पे मैं अपनी आधी पोजीशन, और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं अपनी 80% पोजीशन बुक करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है। यहां देखिए, मार्केट जब यहां आके टच किया, 15 मिनट की कैंडल, दो ऊपर इसके क्लोज नहीं हो पाए और उसके बाद एक शार्प सेलिंग आपको इसमें देखने के लिए मिली, जो कि हमें ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर जब जब ये लेवल ट्रिगर होंगे ऊपर की तरफ से, चाहे वो 47,150 का लेवल हो या फिर आपका दिस इज 46,600 का लेवल हो, यहां से एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी सिर्फ आपको लेवल टू लेवल काम करते जाना है और अपने प्रॉफिट को बुक करते जाना है और एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। अब बात करते हैं, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट नीचे की तरफ चलने लगी, तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आते हैं, ये टारगेट रहेंगे आपके, पहला टारगेट है 45,950 का, इसे हम रेड से मार्क करेंगे। उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारे पास है, दिस इज 45,627। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपको मिलता है ये रहेगा आपका 1 मिनट 45,277। ये लेवल्स आप मार्क करके चलें। 1 बाय 1 हडल दोनों तरफ हैं, सपोर्ट की तरफ भी और रेजिस्टेंस की तरफ भी। आपको सिर्फ ये तय करना है कि जब भी आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो किसी भी एक लेवल के जितना नियर बाय आपको मिले, आपको अपनी ट्रेड इनिशिएट करनी है। उससे आपका एसएल छोटा होगा और टारगेट बड़े होंगे। अगर आपके फेवर में ट्रेड चला तो टारगेट बड़े मिल जाएंगे, अगर आपके अगेंस्ट मिला तो आपको एक लेवल मालूम है कि ये मेरा एसएल है, अगर इससे नीचे मार्केट गया तो मैंने अपनी पोजीशन को कट कर लेना है। क्वांटिटी, लॉट साइज कम रखें, क्वांटिटी कम रखें, तो आप चार्ट को फील कर पाएंगे, हर कैंडल को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तब आप अपने पीएनएल पर आंखें गड़ा के नहीं बैठेंगे, आप कैंडल्स को देखेंगे, उनके फॉर्मेशन को देखेंगे, उसे जिएंगे, उसे फील करेंगे, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बन पाएंगे। जब तक आप चार्ट में अपना मन नहीं लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को देखते रहेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।